हेलो गाइस, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं? तो आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा बुके। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये बुके। इसको बनाना बहुत इजी है, इसको बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ऊन लिए हैं 3 कलर के। मैं फ्लावर बनाऊंगी रेड कलर से, और बुके का जो ये वाला बेस है मैं पिंक कलर से बनाऊंगी, और जो ये वाइट कलर का है तो ये वाइट कलर से ही बनाऊंगी। आप मल्टी कलर से भी बना सकते हैं, और जैसा आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगे आप वैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्यारा सा ऐसा बो बना के इसमें लगाया हुआ है, तो आप भी लगा सकते हैं इसको, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाला बेस बुके, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। इस तरह से हम बनाते हैं मैजिक रिंग, और एक नॉट ऐसे लगाएंगे इसमें इस तरह से। अब इसको हमको काउंट नहीं करना है, और जो ये वाला है इसको ऐसे बड़ा रखना है। अब 6 सिंगल क्रोशिया करना है। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, ये 5, 6। ये हमारा 6 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको इस तरह से सर्कल को बंद कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जो हमारी फर्स्ट चेन थी यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए ये हो गया हमारा। अब हम लेंगे एक चेन, और जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच की है वहीं पे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से हमको हर एक सिंगल क्रोशिया में डबल डबल बार करना है। ये देखिए एक ही बार में 2 बार करना है। ये देखिए इस तरह से 6 के हमको 12 बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमको पूरा रो कंप्लीट कर लेना है। छह के हमको 12 बनाने थे। ये देखिए यहाँ पर हमको स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पे एक बार और बनेगा, और यहाँ से हमको स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारा बन चुका है। अब हमको थर्ड लाइन में एक चेन बनानी है। जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है वहाँ पे हमको ऐसे इस तरह से एक चेन बना देना है, डबल क्रोशिया बना देना है। और अब जो हमारा ये वाला है यहाँ पे हमको एक बार बनाना है सिंगल क्रोशिया, और सेकंड वाले में 2 बार बनाना है। यहाँ पे एक बार बनाया, यहाँ पे 2 बार बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें से एक बार बनाएंगे और सेकंड वाले में 2 बार बनाएंगे। जैसे एक बार हो गया, अब यहाँ पे 2 बार हो जाएगा। पूरी रो हमको ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं।
इस तरह से। तो ये हमारा रो कंप्लीट हो गया है, थर्ड रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे फोर्थ रो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक चेन बना ली है और यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया कर लिया है। और अब हम यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया होगा। अब हमको 2 बार सिंगल सिंगल करना है और थर्ड वाले में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। जैसे अभी हमने सेकंड वाले में किया था, सेम हमको इसमें भी ऐसे ही करना है। बस ये है कि हमको थर्ड वाले में करना है, जैसे कि 2 बार सिंगल सिंगल और इस वाले में डबल करना है। देखिए एक बार और बताती हूँ मैं। यहाँ पे ये हमने सिंगल एक बार किया, ठीक है। अब हम दूसरी नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार करेंगे इस तरह से। अब जो हमारी थर्ड वाली है, अब थर्ड वाले में हमको 2 बार करना है। ये एक बार हमने कर दिया और ये 2 बार, ठीक है। इसी तरह हमको पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम करते हैं फिफ्थ रो कंप्लीट। तो एक चेन बना लेंगे और ये इस तरह से हमको करना है। अब जो हमारा फिफ्थ रो है उसमें भी हमको सेम इसी तरह करना है, जैसे हमने सेकंड में किया, थर्ड में किया, फोर्थ में किया। अब हमको फिफ्थ में भी ऐसे करना है। तो यहाँ पे हमको 1 बार सिंगल क्रोशिया, 2 बार सिंगल क्रोशिया, 3 बार सिंगल क्रोशिया, इस तरह से फोर्थ में भी सिंगल क्रोशिया। अब हमको नहीं, फोर्थ वाले में हमको 2 बार करना है। फोर्थ वाले में हमको इसे 2 बार करना है। फिर से बता देती हूँ, 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड वाले में दूसरा सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले में भी सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाले में, ये देखिए यहाँ पे हमें थर्ड में किया, अब ये फोर्थ वाले में जो है 1 हो गया और ये 2 हो गया इस तरह से। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारा फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गया। अब हमको फिफ्थ रो में, तो इसमें 28 चेन है अब हमारी पूरी। तो अब हमको 6, 7, 8 तक हमको पूरी सेम फिफ्थ रो से पूरा बनाना है। इसमें अब हमको बढ़ाना नहीं है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया। अब हमको सब में एक एक ही बनाना है, सेम पूरी 8 तक इस तरह से। देखिए इस तरह से हमको पूरा कंप्लीट कर लेना है। पूरा गोल इसका शेप आना चाहिए, इस तरह से हमको इसको बनाना है। चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से बनेगा। ये हमारी पूरी 6 रो भी कंप्लीट होगी। अब हम सेम ऐसे ही 7th और 8 कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पूरा 8 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आपको 5th तक बढ़ाना है। फिर उसके बाद 5th के बाद 3 रो आपको सेम बनाने हैं पूरे ऐसे। अब हम यहाँ से इसको इंक्रीज करेंगे, घटाएंगे। तो इसको हमको घटाना कैसे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पर अब हम
इसमें इस तरह बनाएंगे, एक में बनाएंगे, ये सेकंड में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और थर्ड में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, नहीं सॉरी, सेकंड में बनाएंगे और जब हम थर्ड वाले में से लूप उठाएंगे तो हम उठाएंगे ये आगे वाला, पीछे वाला हमको नहीं उठाना है, इस तरह से, और ये इस तरह से, और इन तीनों को इस तरह से निकाल देंगे एक साथ। हमको 2 बार सिंगल क्रोशे करना है और थर्ड वाले में जब हम करेंगे तो हमको 2 एक साथ बना देना है, ठीक है। अब हमको यहाँ से फिर से सेम ऐसे करना है। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, सेकंड सिंगल क्रोशिया किया, अब थर्ड में हमको पीछे वाला इस साइड आगे वाला उठाना है, ठीक है, इस तरह से करना है। और फोर्थ में भी इस तरह से। अब इन तीनों को एक साथ निकाल देना है। ये हो गया सिंगल क्रोशिया। पूरा रो हमको इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एक बचा था तो इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, तो ये ऐसा छोटा होता जाएगा। अब हमको इसी तरह से 10 रो में भी ऐसे करना है। जो मैं एक चेन बनाएंगे, इस तरह से करेंगे। अब हमको इसमें हमको एक बनाना है, 2 बनाना है और थर्ड वाला और फोर्थ वाले तो साथ में लेकर ऐसे एक साथ निकाल देना है। चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी 11वीं रो भी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमको बनानी है 12वीं रो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक चेन बना लिया और जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे हमने डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमको यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और जो हमारा सेकंड वाला है इसमें से और थर्ड वाले में से हमको ऐसे इंक्रीज कर देना है। एक क्रोशिया बनाना है। इसी तरह आप पूरे चेन में इसको इंक्रीज कर देना है इसको। तरह से तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको हम पलटाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमको पलटा लेना है इसको आराम से। इस तरह से हम इसको पलटा देंगे और इसके अंदर अब हम कॉटन फिल करेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये वाली हम इसमें कॉटन फिल करेंगे, आपको कुछ भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे इसको। अच्छे से इसको है ना ऐसे भरना है इस तरह से। इस तरह से अच्छे से इसको दबा दबा के हम पूरा अच्छे से फिल करेंगे ताकि ये ऐसे दबे ना। अच्छा बाउंसी दिखना चाहिए आपको। इस कुछ भी इसके अंदर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप इसके अंदर वो जो थोड़ी स्मूथ वाली पॉलीथीन आती है येलो पिंक कलर की, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। या ऊन के आपके पास कतरन बचे हों तो आप वो भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हो चुका है फिल पूरा। इस तरह से हम कर देंगे इसको और ये हो चुका है हमारा रेडी। अभी थोड़ा सा और इसमें डालेगा इस तरह से। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमको यहाँ से इस तरह से अब हमको यहाँ पे स्लिप स्टिच हमने कर दिया है। अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे और यहाँ से इस तरह से ये ठीक है। अब हमको यहाँ इसमें से लेना है और सेकंड वाली से लेना है और हमको इस तीनों को एक साथ निकाल देना है। हमारे पास सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ इसमें से हमको ऐसे लेकर तीनों को एक साथ निकाल देना है। यहाँ से भी करना है। ये दो दो में से आपको लेना है और इन सबको एक साथ निकाल देना है। ये करके इस तरह से इन तीनों को निकाल के इसको हम अंदर कर देंगे यहाँ से। और यहाँ से ये देखिए इस तरह से और इसको हम तीनों को यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और कॉटन डाल देंगे। इस तरह से अब हमको यहाँ पे घटाना नहीं है,
अब हमको यहाँ पे ना एक चेन लेना है और अब इस वाले चेन में हमको डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से एक ही चेन में आपको 3 बार करना है। ये 2 हो गया, ये 3। इसी तरह से हमको पूरी चेन में करना है। हर एक चेन में हमको 3 बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। चलिए इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं फिर। तो ये देखिए हमारा ये बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं नोट बना के इसको कट कर देंगे। इस तरह से खींच देंगे अब इसको हम। तो ये हो गया। अब इसको हम हाइड कर देंगे। पहले अब हम यहाँ पे बनाएंगे वाइट ऊन से तो यहाँ से अब हम वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से आप गिन लीजिएगा 5 रो कहाँ पर है, तो वहाँ से हमको वाइट ऊन लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको इसमें लगा लेना है और एक बार ऐसे नोट लगा देंगे। अब हम इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। दो चेन बनाएंगे, फिर अगली वाली में तो यहाँ पे हम हर एक चेन में हमको 3 बार बनाना है। ये देखिए गाइस, ये मेरा बन चुका है। अब हम इसमें फ्लावर ऐड करेंगे इस तरह से। तो ये फ्लावर का मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप उसमें जाके देख लेना। अब मैं इसको चिपकाऊंगी, तो उसके लिए मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करती हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये वाला मैं ये वाला फैब्रिक ग्लू मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं इसको चिपकाती हूँ इस तरह से। हम सब जगह ऐसे डाल देंगे, ग्लू को लगा देंगे इस तरह से। और फिर ये वाला फ्लावर को हम इस तरह से आप इसको चिपका देंगे। ये वाला भी इस तरह से हमको पूरे फ्लावर में ग्लू अप्लाई करके इसको चिपका देंगे। आप
अपने हिसाब से इसको सेट करके लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको आप लगा सकते हैं। और ये वाली चेन मैंने बनाई है 15 चेन है ये, इसको हम यहाँ पे ऐसे बांध देंगे। इस तरह से यहाँ पर भी आप इसको बो बना के चिपका देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इसको हमने चिपका दिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा बुके। ये बड़ा है और ये छोटा वाला है। देखिए ये मैंने मल्टी कलर में बनाया है और ये मैंने रेड रोज में बनाया है। कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।